आज के मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आय से अधिक संपत्ति की जांच सीबीआई शुरू कर दी है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट जनादेश मिलने से ईवीएम उठाने लगे सवाल। सपा में चाचा भतीजा हुए एक साथ, मैनपुरी की लोकसभा सीट डिंपल यादव ने जीती। गुजरात में विधानसभा की 156 सीटों बम्पर जीत हासिल की है, जिससे गुजरात की जनता को ठेस पहुंची। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति की शिकायत पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिजनों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। ठाकरे परिवार की तरफ से कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा किए जाने की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय से कराने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति धीरज ठाकुर और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मैनेजर की बेंच की तरफ से फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद लोक अभियोजक अरुणा कामतपाई ने अदालत को बताया कि पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जाँच शुरू कर दी है। ठाकरे परिवार ने जनहित याचिका को खारिज करने का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि वह सिर्फ अटकलों के आधार पर दायर की गई है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। शहर निवासी गौरी भिड़े की तरफ से दायर याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह सीबीआई और ईडी को ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ विस्तृत और निष्पक्ष जांच का निर्देश दे। बेंच ने सुबह के सत्र में मामले पर संक्षिप्त सुनवाई की और आदेश सुरक्षित रख लिया, लेकिन दोपहर के सत्र में सरकारी वकील अरुणा पाई ने फिर से अदालत के समक्ष मामले को उठाया और उसे राज्य सरकार के रुख से अवगत कराया। पाई ने अदालत को बताया, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे के एडवोकेट एसपी चिनॉय ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। याचिका दायर करने से पहले भिड़े ने अपने आरोपों को लेकर मुंबई के पुलिस आयुक्त को पत्र भी लिखा था, लेकिन गुरुवार 8 दिसंबर को भिड़े ने अदालत को बताया कि पुलिस ने उन्हें ऐसी किसी भी जांच के शुरू होने की जानकारी नहीं दी है। उन्होंने अदालत से कहा, मेरा अनुरोध है कि केंद्रीय एजेंसियों को जांच करने का निर्देश दिया जाए। गुजरात, जहां एक तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिल चुका है, वहीं इस बाबत अब राज्य बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल ने जानकारी दी है कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री अपनी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सीएम भूपेंद्र पटेल को फिर इस बार गुजरात की कमान मिलेगी। इस सूचना से अब यह साफ है कि बीजेपी भी इस जनादेश से पूरी तरह से उत्साहित है और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यहां के होने वाले मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में शामिल होंगे। गौरतलब है कि ऐसा होने से वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं का बेतीन उत्साहवर्धन होगा। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस स्पष्ट जनादेश पर कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो चुका है। यहां की जनता ने मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है। यहां के लोगों ने एक बार फिर बीजेपी पर अटूट भरोसा दिखाया है। इसके साथ ही गुजरात से अपना पहले चुनाव जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने कहा कि हमारी ये जीत विकास के मॉडल की है। गुजरात की जनता चाहती है आज हमारा राज्य देश में पहले स्थान पर है और आने वाले दिनों में विश्व में पहले स्थान पर हो। इस कारण जनता ने एक बार फिर कहा है कि भाजपा की सरकार बने और आने वाले 10 सालों में गुजरात कैसा हो उस पर काम करे। मुंबई, शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया है। खुद अखिलेश यादव ने सपा का झंडा उन्हें देते हुए उनका विलय पार्टी में कराया। शिवपाल यादव ने ये झंडा अपनी गाड़ी पर लगा लिया है। इस विलय की पटकथा तो काफी पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान आज यानी गुरुवार को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना के साथ हुआ है। हालांकि मतगणना अभी जारी है, इसमें भी डिंपल यादव की जीत का भी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली होने वाली इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने उनकी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया। उम्मीदवार के ऐलान के चंद दिनों बाद समाजवादी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें चाचा शिवपाल यादव का नाम भी शामिल था। इसी समय से कयास लगने लगे थे कि जल्द शिवपाल अपनी पार्टी का विलय सपा में कर देंगे, उसी सपा में जिससे टूटकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। मैनपुरी उपचुनाव के दौरान प्रचार करते हुए जिस तरह के बयान शिवपाल यादव की ओर से आ रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि उनके और अखिलेश यादव के बीच दूरियां मिट गई हैं और अब यादव कुनबा एक साथ है।
अब यादव परिवार की बहू डिंपल यादव की जीत के साथ ये कुनबा और मजबूत हो गया है। मैनपुरी में मतगणना अभी जारी है, लेकिन डिंपल यादव 2.25 लाख वोटों से बढ़त बनाई हुई हैं। मतगणना के बीच डिंपल यादव दर्शन करने के लिए सैफई के मंदिर पहुंची, तो शिवपाल यादव उनके बड़े भाई और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंचे। उन्होंने ये तस्वीर ट्विटर पर भी साझा की और लिखा कि ये जीत नेताजी के आशीर्वाद और आदर्शों की जीत है। इससे पहले भी शिवपाल ने कहा था कि ये जीत बताती है कि अभी भी नेताजी का जलवा कायम है। मुंबई, गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे एक अनुमान था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत की उम्मीद शायद किसी ने की होगी। राज्य में बीजेपी की विजयगाथा की कहानी जारी है। गुजरात में पार्टी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और साबित किया है कि यहां पर पीएम मोदी ब्रांड उतना ही टिकाऊ है जितना सीएम नरेंद्र मोदी था। गुजरात में बीजेपी ने अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 182 में से 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। इससे पहले ये रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम था, जो 149 सीटों का था। ये कारनामा साल 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में हुआ था। ये किसी भी राज्य विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल की जीती हुई सबसे अधिक संख्या थी, जो एक रिकॉर्ड था, और बीजेपी ने इसे ध्वस्त कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अगर रिकॉर्ड बनाने वाली कांग्रेस की बात करें तो इस बार कांग्रेस ने 182 में से सिर्फ 17 सीटें जीती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में पहली बार कदम रखा और 5 सीटों के साथ 12.92% वोट हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटें जीती हैं। इस हिसाब से पार्टी ने राज्य में 86% सीटों पर कब्जा किया है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि गुजरात में बीजेपी ने अब तक इतने प्रतिशत सीटों पर कब्जा किया हो। गुजरात में 156 सीटों का रिकॉर्ड न सिर्फ बीजेपी बल्कि राज्य के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी ने इतनी सीटें नहीं जीती। इससे पहले सिर्फ कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी, जो एक रिकॉर्ड था, लेकिन वही कांग्रेस अब 17 सीटों पर आकर सिमट गई। उस वक्त माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम को साथ में लेकर सोशल इंजीनियरिंग की मिसाल पेश की थी। इससे पहले बीजेपी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन साल 2002 में दिखा था, जब पार्टी ने 182 में 127 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद से लगातार पार्टी सत्ता में जरूर रही, लेकिन साल 2007 में 115, 2012 में 115 और साल 2017 में 99 सीटें जीती। तो वही वोट शेयरिंग के मामले में कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी का वोट शेयर घटेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में थी, पर ऐसा हुआ नहीं। वोट शेयरिंग के मामले में बीजेपी ने 52.50% वोट हासिल करके भी एक रिकॉर्ड कायम किया है, जो साल 2017 में लगभग 49% था। सबसे बड़ी बात ये कि साल 1985 में कांग्रेस को 55% वोट मिला था और पार्टी ने 149 सीटें जीती थी, लेकिन साल 2022 में बीजेपी ने 52.5% वोट शेयर लेकर 156 सीटें जीती हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है। तो वही वोट शेयरिंग में बीजेपी गुजरात के अंदर दूसरी नंबर की पार्टी बन गई है। साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव को जीतकर बीजेपी ने एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, और वो रिकॉर्ड लेफ्ट की पश्चिम बंगाल सरकार के नाम था, जहां पर लेफ्ट ने 7 बार लगातार जीत हासिल की थी। इससे पहले देश के किसी भी राज्य में किसी अन्य पार्टियों ने ऐसा नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।